प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ फेथ एंड बेनिफिट्स ऑफ फेथ। विश्वास का शक्ति और विश्वास का लाभ प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूँ। ये संदेश सुनने वाले आप सब लोग को परमेश्वर आशीष देने चाह रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ इस अवसर प्रदान करने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोग को भी प्रभु की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रभु की वचन से वचन सुनेंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा विषय बताने चाह रहा हूँ विश्वास के बारे में, और साथ ही साथ विश्वास का लाभ के बारे में मैं प्रभु की वचन से वचन बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन लाइफ में फेथ एक महत्वपूर्ण विषय है। विश्वास अगर आपके जीवन में है, विश्वास आपके जीवन में यदि है, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा आशीष देंगे, ऐसा चमत्कार करेंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज प्रभु की वचन से बहुत लोग को मालूम नहीं है विश्वास होता क्या है, पर बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ विश्वास क्या है, विश्वास करने से क्या प्रयोजन है, और प्रभु की वचन में विश्वास का महत्व क्या है, विश्वास का शक्ति क्या है, इस विषयों के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ एक वचन में खोलिए, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11। और सबसे पहले वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद वचन 6, ये दोनों आयत पढ़ना चाहता हूँ। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसा लिखा हुआ है। मैं बहुत चीज़ों को आशा करता हूँ, अगर आप भी यानी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों को, विषयों को लेके आशा करते होंगे। आशा की वस्तुओं का निश्चय विश्वास है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं, बहुत लोग के जीवन में यीशु मसीह चमत्कार किए। लगभग नया नियम में 35 चमत्कार यानी यीशु मसीह किए थे, उसमें से 25 चमत्कार मैं कहना चाहता हूँ विश्वास को देखकर किए। आज प्रभु के वचन में 11 का 5 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, 6वीं आयत है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास करना चाहिए कि वह है, और बाइबल में लिखा है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के विषय में इतना अच्छा लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमारे जीवन में विश्वास रहना चाहिए। विश्वास यदि है, कमाल हो जाएगी आपके जीवन। विश्वास और प्रार्थना जीवन, ये दोनों मिलके आपके लाइफ में कुछ ऐसा कार्य करेगा आपके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ हो। आज चलिए प्रभु की वचन में मैं कुछ ऐसा विषय बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से, विश्वास के विषय में। प्रभु की वचन में मार्क सुसमाचार, विश्वास का कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले प्रभु की वचन में नंबर 1 पहला लाभ जो है विश्वास के द्वारा। किसके ऊपर विश्वास? बहुत लोग के ऊपर विश्वास करते, बहुत चीज के ऊपर विश्वास करते। मैं यहाँ पर आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूँ नबी लोग के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास रखना चाहिए। इस विश्वास यदि आप रखेंगे, आपके जीवन में क्या होता है, चलिए कुछ विषय देखेंगे प्रभु की वचन से। मार्क सुसमाचार अध्याय 9 मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन 23, मरकुस अध्याय 9 वचन 23 आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, टू हिम हु बिलीव्स ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स, ऐसा लिखा रहता है मार्क सुसमाचार 9:23 में।
यदि आप विश्वास करोगे, पहला प्रयोजन ये है, आपके लाइफ में आपको सब कुछ संभव होगा, वो सब मिल जाएगा आपको। और मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में कुछ असंभव कार्य आपके जीवन में, असंभव कार्य कुछ भी नहीं रहेगा, सब कार्य संभव होगा। संभव करेंगे यदि आप, ये पहला प्रयोजन है। यहाँ पर प्रभु के वचन में मार्क सुसमाचार अध्याय 9 में हम देख सकते हैं, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह निकाले थे। यीशु के चेले नहीं निकाल सके क्योंकि उनकी विश्वास की कमी के कारण उन लोग नहीं निकाल सके। मैं कहना चाहता हूँ, यीशु के चेले जो नहीं कर सकता था, यीशु मसीह कर दिए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिसके जीवन में विश्वास रहता है, उसके लाइफ से सब कुछ, यानी बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं निकल ही जाएंगे। हालेलुया। आज आप विश्वास करेंगे, आपके घर के लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, आपके जीवन से हर मुसीबतें हट जाएंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। चलिए दूसरा प्रयोजन हम देखते हैं प्रभु के वचन में। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 कहा था कि यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। विश्वास करोगे, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की चमत्कार को देखेंगे। आप विश्वास करेंगे, अचंभे काम, अद्भुत काम होते हुए देखेंगे। दिस इज द पावर ऑफ फेथ। विश्वास के बिना परमेश्वर को, यदि आपके जीवन में विश्वास है, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। यदि आपके जीवन में विश्वास है, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होगा। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, मुंबई में जितने लोग प्रभु की संदेश को सुन रहे होंगे, या इंडिया में जो लोग देख रहे संदेश को, मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आपका विश्वास बढ़ जाएगा। यीशु के नाम से आपका विश्वास यदि बढ़ जाएगा, कमाल हो जाएगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर सब कुछ करते हैं। आपका वॉइस नहीं आ रहा है करके मैसेज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें लॉगिन करो जल्दी से। मैं इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होता है? हाँ करो ना। क्योंकि उसका वो नहीं मालूम ना, पासवर्ड ना, अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता। हाँ, आपके एफबी अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता। ये मेरा नहीं ना, उन लोग का है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कुछ बेहतर आपके जीवन में करना चाहते हैं। कुछ बेहतर, आप कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी आज इस संदेश आपके जीवन में कुछ बेहतर करने वाला है, विश्वास के द्वारा। प्रभु के वचन में देखिए, तीसरा प्रयोजन है प्रभु के वचन में 11 अध्याय वचन 5, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 वचन 5। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हानोक उठा लिया गया विश्वासी से। आज आपके जीवन में विश्वास है, वो तीसरा लाभ है। परमेश्वर आपको, जब यीशु मसीह बादल यानी पहली आकाश के पास आएंगे, कलीसिया को लेने के लिए, क्षण भर के लिए आपको उठा के ले जाएंगे। जैसा हानोक उठा लिया गया, ऐसा कलीसिया का रैप्चर उठा लिया जाना होने वाला है। परमेश्वर आपको उठा के ले जाएंगे। परमेश्वर यानी हानोक प्रसन्न किया परमेश्वर को विश्वास से। ये टेस्टमनी, ये गवाही दी गई, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज अगर आपके जीवन में विश्वास है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, और साथ ही साथ उस विश्वास के द्वारा आप उठा लिया जाओगे। विश्वास के द्वारा आप उठा लिया जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और कुछ ऐसी विषय है प्रभु के वचन में, विश्वास का लाभ के विषय में है। मेरे प्रिय, इसी अध्याय में मैं पढ़ना चाहता हूँ 32 से 36 तक पढ़ना चाहते। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 32 से 36 तक पढ़ना चाहता हूँ। अब और क्या कहो, क्योंकि समय नहीं रहा
कि गिद्योन का और बाराक और सिमसोन का और युप्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य को जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त की, सिंहों को मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुद्धान को बागी हो। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर पूरा ये 11th चैप्टर हर रोज पढ़ते रहिए आप लोग। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय हर रोज पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आमीन, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आज परमेश्वर के वचन में इस अध्याय में इतने लोगों का नाम लिखा रहता है, मैं क्या बताऊं। प्रभु की वचन में इसी अध्याय में सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसी अध्याय में मेरे प्रियो, इसी अध्याय में प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। सबसे पहले यह है 11वां अध्याय वचन 4 में हाबिल के बारे में लिखा रहता है। उसमें विश्वास से श्रेष्ठ बलि चढ़ाया। प्रभु की वचन में 5वीं आयत में आनोक के बारे में लिखा रहता है, और नीचे जाते जाएंगे प्रभु की वचन में 7 आयत में नूह के बारे में लिखा रहता है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का 4 आयत में हाबिल ने उत्तम बलि चढ़ाया। 5वां आयत में विश्वास से आनोक उठा लिया गया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। 7 आयत में प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, नूह ने, मेरे प्रियो, इस प्रकार लिखा रहता है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसके द्वारा उसने संसार के दोषी ठहराया, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यानी जहाज बनाया विश्वास से। 100 साल के बाद यानी परमेश्वर जल प्रलय बेच के परमेश्वर पूरा पहला सृष्टि को 6वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर यानी जल प्रलय बेचकर पूरा नष्ट करना चाहता था। बट यहाँ पर 120 वर्ष तक नूह वचन प्रचार किया, 100 वर्ष तक उसने जहाज बनाता रहा। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रियो जल प्रलय बेचकर उस समय के लोगों को नष्ट किए, बट नूह को बचाया। नूह के 3 बेटे, 3 बहू, नूह की पत्नी, 8 लोग को बचाया। कारण यह था विश्वास। उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। आपकी विश्वास के द्वारा में आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, असंभव कार्य संभव होता है विश्वास के द्वारा। आज हमारा विश्वास, बाइबल में लिखा रहता है, मनुष्यों के ज्ञान को आधारित नहीं करना चाहिए, वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर आपका विश्वास रहना चाहिए। आज प्रभु की वचन में कुछ ऐसी खास बातें प्रभु के वचन में लिखा हुआ है विश्वास के विषय में। विश्वास अलौकिक सामर्थ्य है, विश्वास एक वेद बात है, विश्वास एक डाल है, विश्वास एक आत्मा का फल है, विश्वास एक आत्मा का वरदान है। आमीन, हालेलुया। कितना बताया विश्वास क्या है? विश्वास एक परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ्य। फेथ इज ए सुपरनैचुरल एबिलिटी, सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से अलौकिक सामर्थ्य विश्वास। विश्वास एक वेद, एक मिस्ट्री है विश्वास। बाइबल में 5 अध्याय, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय आप यदि वहां पढ़ेंगे, वहां पर 19, 20, 21, 22 आयत में वहां पर लिखा रहता है विश्वास एक आत्मा का फल है। जो बढ़ना चाहता है प्रभु में उनके लिए पवित्र आत्मा का फल है विश्वास। विश्वास एक वरदान है। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में यदि आप देखेंगे वहां पर विश्वास एक वरदान करके लिखा रहता है। 9 वरदान है प्रभु के वचन में। उस 9 वरदान में एक ऐसा वरदान है मेरे प्रियो,
एक ऐसा वरदान है प्रभु के वचन में, विश्वास एक वरदान है। 12 अध्याय में विश्वास के बारे में लिखा रहता है, 9 आयत में, 12 का 9, किसी को उसी आत्मा से विश्वास एक वरदान है। फेथ इज ए गिफ्ट। मेरे प्रिय, सेवकाई करने के लिए विश्वास एक वरदान है। विश्वास क्या है मालूम मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, विश्वास एक नाप है। प्रभु के वचन में लिखा रहता है विश्वास एक नाप है। आज इतना सारा विषय लिखा है, मेजरमेंट, नाप। विश्वास क्या है? एक डाल है, एक डॉल, शील्ड है। ये बाइबल में लिखा रहता है विश्वास एक डाल है। एफिसियों की पुस्तक में लिखा रहता है विश्वास एक डॉल है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलेंगे एफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 का यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, वचन 16 में, इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास एक डाल है, विश्वास एक डाल है, शील्ड है। शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने वाला शक्ति रखते हैं। यदि आपके पास विश्वास है, शैतान की हर एक जलते हुए तीरों को आप बुझा सकते हैं। विश्वास एक जिलम, एक डॉल है विश्वास। आज मेरे प्रियो, ऐसी बताते मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, विश्वास आपके जीवन में कर्म कर सकता है। आपको विश्वास है? विश्वास है तो आपके जीवन में सब कुछ संभव हो। मेरे प्रिय, बाइबल में 8 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार में इस प्रकार लिखा रहता है, सूबेदार का विश्वास को देखकर परमेश्वर अचंभा हुआ। कहता है यीशु मसीह, इतना बड़ा विश्वास मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 8, 10 और 13 आयत पढ़ना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 8 वचन 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं पाया। नीचे 13 आयत में लिखा रहता, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो। चंगाई चाहिए आपको, छुटकारा चाहिए आपको। आपका विश्वास देखकर परमेश्वर आज ही आपको चंगा करेगा। आपका विश्वास देखकर परमेश्वर आज ही आपके हर दुख को दूर करेंगे, हर तकलीफ को परमेश्वर दूर करेंगे। पर आपके जीवन में विश्वास रहना चाहिए। विश्वास एक अलौकिक सामर्थ्य, पावर ऑफ फेथ के बारे में, विश्वास के सामर्थ्य के बारे में और विश्वास का लाभ के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। आपके जीवन में विश्वास है, चमत्कार होगा। आपके जीवन में विश्वास है, आश्चर्य कर्म होगा। आपके जीवन में विश्वास है, सब कुछ संभव होगा। आपके जीवन में विश्वास है, चंगाई की आशीष मिलेगी। सूबेदार के दास, मेरे प्रियो, सूबेदार के विश्वास देखिए। ये सूबेदार के अधीन में मेरे प्रियो बहुत लोग थे, काम करने वाले, एक अधिकारी थे। ये यीशु के पास आकर मेरे प्रियो कहने लगा, 7 आयत 8 का 7 5 से पढ़ता हूँ। जब कफरनहूम में यीशु मसीह में आया था तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। एक बात कह दीजिए, प्रभु, मेरा दास चंगा हो जाएगा। आज यीशु मसीह का एक वचन काफी है आप चंगे होने के लिए, आप ठीक होने के लिए, आपकी परिस्थिति अच्छे होने के लिए। परमेश्वर का एक वचन काफी है। परमेश्वर का एक वचन काफी है। भजन संहिता 107 वचन 20 में लिखा रहता है, परमेश्वर वचन को बेचकर उसको चंगा किया, जिस गड्ढे में उन लोग गिरे थे उस गड्ढे से निकाल दिया, ऐसा लिखा रहता है। आज उस वचन को परमेश्वर आपके जीवन में भेज रहा है। आज वचन को परमेश्वर आपके घर में भेज रहा है। आपको विश्वास है तो परमेश्वर की स्पर्श हो जाएगा। आपको विश्वास है तो आपको चंगाई की आशीष मिलेगा।
मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। 11:40 थोड़ी देर पहले बताया था। यूहन्ना सुसमाचार 11:40 में यदि तुम विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे, वहां पे इस प्रकार लिखा है, 4 दिन से कब्र में था लाजरस। यीशु मसीह ने यह बताया, पत्थर को हटा दो। वहां पे लोग बोल रहे थे, प्रभु बदबू आएगा। 4 दिन से कब्र में है लाजरस। यीशु मसीह ने क्या कहा? अध्याय 11 यूहन्ना सुसमाचार 40, 41, 42 में यीशु मसीह बताया, पत्थर को हटा दो और लाजरस निकला बोला, वो लाजरस निकल के बाहर आ गया। 11 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार। आज मेरे प्रियो, मरा हुआ व्यक्ति के अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ गया और वो व्यक्ति मेरे प्रियो जिंदा हो गया। वो व्यक्ति मेरे प्रियो खड़ा हो गया और बाहर आ गए कब्र से। आज परमेश्वर का एक वचन काफी है। परमेश्वर का सामर्थ मेरे प्रियो आपके अंदर विश्वास रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर जाएगा और आपको चंगा करे। विश्वास रहेगा आपके जीवन में मेरे प्रियो, मरा हुआ चीज हट जाएगा, मरा हुआ कंडीशन हट जाएगा आपके लाइफ से, आप जिंदा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत लोग जीवन तो बिता रहे हैं बट मरा हुआ अवस्था में है। एफेसियों का 2:1 में लिखा है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मार्क सुसमाचार अध्याय 5 का प्रभु के वचन में, मरकुस सुसमाचार अध्याय 5 का 25 आयत से 35 तक है, बट एक वचन पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। 5 अध्याय का 25 आयत। यहाँ पर एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उसी बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 12 वर्ष से लहू बहने वाला स्त्री, ब्लीडिंग वुमन के बारे में लिखा हुआ है। यीशु की चर्चा सुनी थी, टाइम को वेस्ट की थी, बहुत उनके लाइफ में पैसा बर्बाद की, बहुत वैद्यों के पास गई, चंगाई नहीं मिला, बड़ा आखिरी में प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर यीशु के पास गई। उसने ऐसा विश्वास की मन में, मैं जाऊंगी, यीशु की वस्त्र को छूंगी, मेरा 12 वर्ष का बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास की। और सच में जाकर यीशु की वस्त्र को छू ली। बाइबल में लिखा रहता है, जैसा उसने वस्त्र को छू ली, मेरे प्रियो, उस समय प्रभु के वचन में 30 आयत में यीशु मसीह बताया, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरे प्रियो, वो भी जान गई, वो ठीक हो गई करके, और यीशु मसीह भी जान गया, मुझे कुछ किसी ने छुआ। ये लहू बहने वाली स्त्री यीशु को जब छू ली, यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकला और उसकी लहू बहने का रोग को चंगा किया। मेरे प्रियो, अगर उसको विश्वास नहीं रहता, अभिषेक नहीं निकलता, सामर्थ्य नहीं निकलता, और यीशु मसीह का, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का चमत्कार वो नहीं देख सकती थी। कैसे देखी? क्योंकि विश्वास था। आज आपके जीवन में विश्वास है, चमत्कार को देखोगे। आपके जीवन में विश्वास है, आपका 12 वर्ष का क्यों ना हो, 40 वर्ष का क्यों ना हो, 30 वर्ष का बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह चंगा करे। चंगा करने वाला परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपका हर तकलीफ दूर हो जाएगा, हर बीमारी दूर हो जाएगा, हर मुसीबत दूर हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, फिर से जाएंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, वहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ 33 आयत। उन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते।
मेरे प्रियो विश्वास आपके पास रहेगा, आपको जीवन मिलेगा, आप बहुत कुछ जीत जाएंगे। दाऊद जैसा राजा लोग राज्यों को जीते, गिद्योन जैसा मेरे प्रियो फार्मर व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति को प्रभु ने मेरे प्रियो स्वर्गदूत भेजकर हिम्मत दिलाया। हे सूरवीर सुरमा 6 का 12-13 आयत न्यायों के पुस्तक में उसने जाकर मेरे प्रियो 300 लोग ने राज्यों को जीता। मेरे प्रियो मिडियानाइट्स के ऊपर जय प्राप्त किए। बाइबल में लिखा है 11 का 34 में इस प्रकार, 33 पढ़ रहा हूँ, धर्म के काम किए, अब्राहम जैसे लोग धर्म का कार्य किए। अब्राहम को मालूम नहीं था कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। बाइबल में लिखा रहता है, अच्छा 11 का 8 आयत में, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे मीरस में लेने वाला था, या ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से अब्राहम निकल गया, विश्वासियों का पिता बन गया। फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड, फादर ऑफ मेनी नेशंस, जाति जाति का पिता बन गया अब्राहम। मेरे प्रिय विश्वास से निकला। आज आपके जीवन में विश्वास है, आपके मेरे प्रियो जीवन में इतना आशीष आएगा, इतना आशीष आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है गलतियों की पुस्तक में अध्याय 3 में 7-8 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, 6 और 7 में, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया या उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, अतः या जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। 8 आयत मैं कहना चाहता हूँ, 9 आयत में लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे ही विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते जाते हैं। विश्वास आपके जीवन में है, अब्राहम को जो मिला वो आशीष आपको भी मिलेगा। हालेलुया। विश्वास आपके जीवन में धर्म का कार्य करने का सामर्थ्य देगा। विश्वास आपके जीवन में है, आपके जीवन में आशीष आएगा। और वह चलते इब्रानियों की पुस्तक अच्छा 11 का 33 आयत, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त की। आमीन। जितना वादा किया अब्राहम को परमेश्वर, एक बेटा दूंगा वादा किया परमेश्वर, 24 साल के बाद यानी 25वां वर्ष परमेश्वर ने फिर से जाकर वादा किया एक बेटा दूंगा। एग्जैक्टली आइजक को प्रभु ने दिया, एक सुंदर खूबसूरत यानी मेरे प्रियो बेटा को प्रभु ने 25 साल के बाद अब्राहम के जीवन में आइजक मिला। मेरे प्रियो सारा के विषय में लिखा रहता है विश्वास से, बाइबल में लिखा रहता है सारा के विषय में, अध्याय 11 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। सारा के विषय में लिखा रहता है विश्वास के द्वारा सारा ने, 11 आयत, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई। आमीन। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मैं कहना चाहता हूँ विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई। आप मेरे प्रियो अगर हो सकता है कमजोर भी होंगे, गर्भफल की आशीष के लिए इंतजार कर रहे होंगे, गर्भफल का आशीष मिल जाएगा, आप विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो 90 साल की उम्र की यानी सारा को परमेश्वर गर्भफल के आशीर्वाद देकर यदि बेटा दे सकता था, आपको क्यों नहीं देंगे? आपके जीवन में मेरे प्रियो जो वादा है बाइबल में लिखा है, जॉर्ज मुल्लर एक प्रभु का दास है, 200 बार बाइबल स्टडी बाइबल किए पढ़े थे, उसने बताया बाइबल में 30,000 वादाएं लिखा है करके उसने बताया। उस 30,000 वादा में कुछ तो वादा हमारा जीवन में पूरा हो जाएंगे तो 70 साल के जीवन में, 80 साल के जीवन में कितना आनंद और खुशी आएगा। मेरे प्रियो 11 का 33 आयत, दानियों की पुस्तक, सिंहों के मुंह को बंद किए। आमीन। 6वें अध्याय में प्रभु की वचन में दानियल मेरे प्रियो प्रार्थना किया, विश्वास रखा प्रभु के ऊपर। 22 आयत 6 का 22 आयत में लिखा रहता है एक स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर शहर के मुंह को बंद किए। प्रार्थना नहीं करने के लिए बताया गया, 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना था दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय में। और दानियल मेरे पूरे मालूम था 6वें अध्याय 10 आयत में 3 बार बराबर प्रार्थना करता था।
उसको शेर की गुहा में डाल दिया, शेर की मुंह बंद हो गया, शेर कुछ नहीं कर सका। गरजने वाला शेर आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में विश्वास की डाल है। मेरे प्रियो, शेर की मुंह बंद हो जाएगा। बहुत लोग जो आपके विरुद्ध में उठने वाले, उनका जीभ, उनका मुंह बंद कर देंगे परमेश्वर। गरजने वाला शेर 5 का 7 8 के अनुसार शैतान को परमेश्वर बंद करेंगे, उसका मुंह को। आपको गाली बकने वाले लोगों का मुंह को प्रभु बंद कर देंगे, चुप कर देंगे। आपके विरुद्ध में बोलने वाले मुंह को प्रभु बंद कर देंगे, जैसा शेर की मुंह को प्रभु ने बंद किया। 11 का 33 इब्रानियों की पुस्तक, 6 का 22 दानियल की पुस्तक के अनुसार। मेरे प्रियो, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में मेरे प्रिय 11 अध्याय यही पे 34 आयत में, आग की ज्वाला को ठंडा किया विश्वास से। 3 अध्याय में दानियल के पुस्तक में शद्रक मेशक अबेदनगो, इनका विश्वास देखिए। राजा ने बोला, मेरा मूर्त को आप लोग दंडवत नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? राजा, आपको उत्तर देने की जरूरत हमको नहीं है। तो राजा ने बोला, मेरे प्रियो, ऐसा अगर दंडवत नहीं करेंगे मेरा प्रतिमा को, मेरा मूर्त को, मैं तुम लोग को कहाँ डालूंगा? आग की झील में डाल दूंगा, आग की भट्टी में डाल दूंगा। उनको डर नहीं लगा, मालूम? शद्रक मेशक अबेदनगो, 3 अध्याय दानियल की पुस्तक। राजा, आपको कुछ उत्तर देने की जरूरत नहीं है हमको। उसने बोला, राजा ने, नेबुकदनेस्सर राजा कहा था, बोला था, मेरे हाथ से इस आग की भट्टी से तुमको कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है? प्रभु ने, मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला, राजा, हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। हमको विश्वास है, अगर हम लोग को आग की भट्टी में मर जाना प्रभु के लिए इच्छा है, उनको मर्जी है, हम मरेंगे तो भी हम दंडवत प्रणाम नहीं करें। पर हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमको निकाल सकते हैं। वो संयम वो रखते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर हमको विश्वास है। उनका विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनको आग की भट्टी को, मेरे प्रियो, आग उनको कुछ नहीं कर सका। जो लोग ने योजना बनाया उन लोग, मेरे प्रियो, राजा ने 7 गुना बढ़ा दिया आग की ज्वाला को। उस आग को, मेरे प्रियो, 7 गुना उसकी आग की जो पावर था वो उसको बढ़ा दिया। बट मैं कहना चाहता हूँ, जो डाल दिए थे उन लोग जल गए थे, बट इन लोग को 3 को डाला। मेरे प्रियो, एक और व्यक्ति वो इनके पहले से वह मौजूद हो गए। मेरे प्रियो, कुछ लोग का मानना है वो स्वर्गदूत है, और कुछ लोग का मानना है वो परमेश्वर है। जो भी हो मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद गए होंगे या स्वर्गदूत को भेजे होंगे। राजा ने देखा था, उनको बुलाकर कहने लगा, कितने लोग को डाले था आग की भट्टी में? 3 को डाले। तो ये चौथा व्यक्ति कौन है? सफेद सफेद दिख रहा है, परमेश्वर का पुत्र के समान दिखता है, स्वर्गदूत के समान दिखता है, ये है कौन? उनको बाहर निकाले, सूंघने लगा, कुछ नहीं हुआ, स्मेल नहीं आया। हाथ को देखे कुछ भी घाव नहीं हुआ, बाल को देखे कुछ भी जला नहीं था, शरीर को देखे कुछ भी जला नहीं था। मेरे प्रिय, तुरंत राजा कहने लगा, इनका परमेश्वर पूजा का योग्य परमेश्वर है, आराधना का, स्तुति का योग्य परमेश्वर है, इनको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। राजा का शासन रद्द हो गया, राजा का कानून बंद हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इफ़ यू स्टैंड फॉर गॉड, गॉड विल स्टैंड फॉर यू। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आप प्रभु के लिए काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, आग की ज्वालामुखी को उन्होंने ठंडा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो। आग का झील कुछ नहीं कर सका। दूसरा, मेरे प्रियो, दूसरा मौत कुछ नहीं कर पाएगा विश्वासियों का। नरक का आग कुछ नहीं कर पाएगा विश्वासियों का, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। अध्याय 11 का 34 का एक और आयत पढ़कर समाप्त करूंगा। तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए।
बाइबल में लिखा है तलवार की धार से बच निकले। जर्मिया जैसा व्यक्ति को मार डालना चाहा, नहीं मार पाए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, निर्बलता में बलवंत हुए अब्राहम प्रभु की वचन में, मूसा प्रभु की वचन में, कॉलेब, यहोशुआ, शारा निर्बलता में भी मेरे प्रिय बलवंत हुए। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बल देंगे, विश्वास रहेगा तो। परमेश्वर आपके जीवन में बल लेके आएंगे, विश्वास है तो। लड़ाई में वीर निकले, गिद्योन जैसा। बाराक प्रभु की वचन में न्यायी। सिमसोन वीर निकले, आमीन, हालेलुया। विदेशियों को, फौजों को मार भगाया। दाऊद जैसा व्यक्ति है मेरे प्रियो, गोलियात को मार डाला। लगभग मेरे प्रियो 66 युद्ध में जय प्राप्त किया दाऊद ने। 66 बैटल्स में लड़ाई, मेरे प्रियो युद्धों में दाऊद को जय प्रदान किया परमेश्वर। व्यक्ति छोटा था दाऊद जरूर, बट वो वीर निकला विश्वास से। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। 35 आयत 11 अच्छा। मूसा के बारे में देखिए प्रभु की वचन में, राहब के बारे में देखिए इस अच्छाई में, याकूब के बारे में देखिए, आइजक के बारे में देखिए, यूसुफ के बारे में देखिए इस अच्छाई में। लोग ने सब विश्वास से जीवन बिताया। मेरे प्रिय, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आज अगर आपके जीवन में विश्वास है, आपका विश्वास आपके जीवन में शांति लेकर आएगा। आपके जीवन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास है, आपका काम सफल होंगे, आपके हर एक आवश्यकता पूरा होगा। अगर विश्वास है तो आपके जीवन। एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 1 से 5 तक एक आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। प्रभु की वचन में मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवा के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इस अच्छाई में हम देख सकते हैं लकवा के रोगी को चंगा करने के बारे में। 4 दोस्त लोग ने एक लकवा व्यक्ति को, मेरे प्रियो, एक लकवा रोग व्यक्ति को 4 लोग ने उठाकर उसके पास ले आया। किसके ऊपर लेके? मेरे प्रियो, एक कार्ड के ऊपर डाल के। ये 2 का 2-3 आयत 4 आयत में लिखा रहता है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवा के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आया। पर जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब वे उसे उगेड़ चुके तो उस काट को जो जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। इसने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री वहाँ बैठे थे, अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर का निंदा करता है। नीचे लिखा रहता है 8 आयत। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। 9-10 आयत में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ 10 आयत 2 का 10। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने को भी अधिकार है। उसने उस लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी काट उठाकर अपना घर चला जा। वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। मैं कहना चाहता हूँ, वो 4 लोग को देखिए प्रभु के वचन में, उनका विश्वास को प्रभु देखकर उस लकवा वाला व्यक्ति को बोला था, प्रभु ने तुम्हारा पाप क्षमा हुए, उठ, खड़े हो जाओ, चल फिर रहने, आप अपना इस रोग से बचे रहे।
परमेश्वर उस लकवा वाला व्यक्ति को मेरे प्रिय अद्भुत रीति से चंगा किया, उसके पापों को क्षमा किया। वो 4 दोस्त लोग का विश्वास प्रभु देखकर, क्योंकि उन लोग ने छत को हटाकर मेरे प्रियो ईंटे को हटाए होंगे और काट को सीधा यीशु के सामने उतारा। यीशु मसीह उनका विश्वास को देखकर, उनका आनंद को देखकर उस व्यक्ति को चंगा किया। आज आपके विश्वास को देखकर आपके घर में कोई अगर बीमार होंगे उनको प्रभु चंगा करेंगे, आपके दोस्त लोग को चंगा करेंगे, आपको चंगा करेंगे। बस आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह के प्रति। 20 का 20 दूसरा इतिहास के पुस्तक में नबी लोग के ऊपर भी विश्वास करो करके लिखा रहता। तुम कृतार्थ हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। आज के दिन से मेरे प्रियो आप विश्वास रखिए, विश्वास में सामर्थ्य है। विश्वास यीशु के ऊपर रखेंगे, ये सब कुछ आपके जीवन में होगा। कुछ अचंभे काम, चमत्कार, आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होते हुए आप देखेंगे। प्रभु संदेश के द्वारा आप लोग को सबको आशीष प्रदान करे। आइए मैं प्रार्थना करके आशीर्वाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी प्रीच गॉस्पल लाइव में आज प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे टीम मेंबर्स को आशीष दीजिए प्रभु जी। इस अवसर मुझे देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। लाइव देखने वाले सबके लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी, चंगा कीजिए प्रभु जी। हर तकलीफ दूर होने पाए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। और आप प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु जी, आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस अवसर देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग को गर्भफल की आवश्यकता है उनको गर्भफल की आशीष मिलने पाए। जितने लोग को प्रभु जी शादी के रुकावटें प्रभु जी, और रुकावटें हटने पाए यीशु के नाम से। कर्ज में जितने लोग हैं उन लोग कर्ज से यीशु के नाम से बाहर आने पाए प्रभु जी। जितने लोग मुसीबत में प्रभु जी, बंधन में प्रभु, हर बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु जी। जो लोग मुसीबत में वो मुसीबत से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। आर्थिक रुकावटें हटा दीजिए प्रभु जी। इस कोरोना वायरस का असर को खत्म कीजिए प्रभु जी। कोरोना वायरस का डर को हटा दो प्रभु जी सबके दिमाग से और मन से प्रभु जी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, आर्थिक रुकावटें हटा दो प्रभु जी। जल्दी से जल्दी हमारा कलीसिया खुल जाना चाहिए प्रभु जी। इंडिया के हर एक कलीसिया खुल जाना चाहिए। हर एक पासबान को, नबी को, सेवक को आशीष दीजिए प्रभु जी। वर्शिपर लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी विश्वास करते यीशु के प्रति, प्रभु जी आपके प्रति, उन लोग को सबको प्रभु जी स्मरण कीजिए परमेश्वर। जो लोग विश्वास नहीं करते उनको अनुग्रह कीजिए, उन लोग विश्वास करने पर आपके ऊपर प्रभु जी उद्धार के दिलाइए प्रभु जी। सुसमाचार का अवसर प्रदान करो प्रभु जी। इस प्रभु जी परमेश्वर लाइव गॉस्पल का इस प्रभु जी परमेश्वर फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम में जो लाइव जो हो रहा है परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ और बहुत लोगों को ये प्रभु जी सुसमाचार जाने पाए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमार लोग को चंगा कीजिए। हार्ट प्रॉब्लम है तो दूर होने पाए, स्टमक की प्रॉब्लम दूर होने पाए, सर दर्द दूर होने पाए, जिसको आँख दिखता नहीं यीशु के नाम से आँख को खुलने पाए प्रभु जी। जो कमर दर्द है वो ठीक होने पाए, बैक पेन मेरे प्रियो वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। आपकी स्पर्श होने पाए और रबा शाला रबा, आपके अभिषेक सबके ऊपर छाने पाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ सबके ऊपर छाने पाए प्रभु जी। आजाद करते यीशु के नाम से, आजाद होने पाए प्रभु जी। चंगाई की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम करता हूँ प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की इस अवसर देने के लिए और एक बार फिर से मैं आप लोग को सबको प्रभु की ओर से धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग को सबको प्रभु आपका विश्वास लूका 17:5 के अनुसार आपका विश्वास बढ़ा दे और आपको आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।